हेलो दोस्तों, मैं सुनील चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल पेन पावर प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा और पिछले वीडियो में आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन नंबर सिस्टम के बारे में बताया हूं। वो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और कुछ आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा जो आप लोग स्वयं करिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन है गुणनखंड करना है, केवल गुणनखंड करना है। पहला क्वेश्चन आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट बोल रहा है गुणनखंड विधि से गुणन विधि से गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए हमें गुणनखंड करना है। पहले मैंने आपको गुणनखंड विधि बताया हूँ इसके पहले वाली वीडियो में। आप वहां से देख सकते हैं। देख करके वो वीडियो अभी यहाँ इसको देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है 140 का आपको गुणनखंड करना है। 140 का गुणनखंड करते हैं। आइए देखते हैं। आइए गुणनखंड विधि में आप सबसे छोटी संख्या से देखते हैं कि यह सबसे छोटी संख्या से किससे कट रहा है। 140 है तो ये 2 से कटेगा। 2 सत्य 14 और 0 उतर गया 70 बार में। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 3 6 2 5 10 35 बार में। अब 35 5 से कटेगा तो 5 से 35 और 7 7 से कटेगा। 7 का में 7। तो ये गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड हो गया। अतः 140 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका आंसर हो गया। मतलब ये गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड हो गया। तो ये रहा एक छोटा सा सवाल था जो कि पहला था। पहला छोटे से ही शुरुआत होती है। अब इसमें का दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद करिएगा। अब आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है ये आपको बताता हूँ कि अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आज आपको बताते हैं। एक चीज सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके मौसा और लसा के बराबर होता है कि नहीं होता है, ये सिद्ध करना है। चलिए आइए आपको पहले एक सूत्र फार्मूला दे रहा हूँ कि ये क्या होता है। कल आपको लसा और मसा के बारे में बताया था, लसा मसा निकालना भी बताया था। और आज आइए देखते हैं कि मतलब एक फार्मूला आपको बताते हैं। देखिए लसा गुणे मसा बराबर होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये होता है फार्मूला भी होता है। ये फार्मूला भी होता है कि लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मतलब कि दो संख्या अगर दिया है उसका मसा और उसका लसा निकालेंगे तो उन दोनों संख्याओं का लसा मसा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी। यही इसी को सिद्ध करने के लिए दिया है कि अगर दो संख्याएं है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का है कि यदि दो संख्याएं है तो उसका लसम मसल निकालिए और प्रूफ कीजिए कि वो लसा गुणे मसा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का करना है। 26 और 91 आइए देखते हैं। ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
पहली संख्या सॉरी, दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि 26, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91 का 26 और 91 का लसा और मसा निकालना है और हमें प्रूफ करना है कि लसा गुणे मसा, इन दोनों के लसा और मसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए सबसे पहले इसका लसा और मसा निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका खंड करेंगे, अलग अलग भी खंड कर सकते हैं या एक ही में खंड कर सकते हैं। अलग अलग करके देखते हैं, अलग अलग करने में आसानी रहेगा। लसा मसा एक ही बार में दोनों निकल जाएगा। तो सबसे पहले 26 का खंड करते हैं, 26 का गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम में 2, 2 3 6, 13 से कटेगा तो 3 6, फिर ये 13, 13 से ही कटेगा, 13 का में 13, तो 26 का गुणनखंड हो गया 2 इंटू 13, 2 इंटू 13। फिर से अब 91 का करेंगे, 91 का गुणनखंड करेंगे, देखेंगे कितना से कटेगा। 91 7 से कटेगा, 7 में 7 बचेगा 2, 17 के 21, 13, फिर ये 13, 13 से ही कटेगा, 13 का में 13। अब 91 का जो है 91 का गुणनखंड हो गया 7 गुणे 13। अब इन दोनों का लसा निकालेंगे, 26 और 91 का लसा निकालेंगे। लसा इक्वल टू, लसा में दो इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको लेंगे, 2 को भी लेंगे। 13 इसमें भी, इसमें है, दोनों में जब कॉमन है तो सिर्फ 1 लिया जाता है। ठीक, उसके बाद से 7 केवल इसमें है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ 7 को भी लेंगे। अब इसका लसा निकालेंगे तो लसा इक्वल टू हो जाएगा 7 दूनी के 14 और 14 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 42 के 2 हासिल 4 और 14 का में 14 4 18, ये हो गया 182। 182 इसका लसा हो गया, इन दोनों संख्याओं का लसा। अब इन दोनों संख्याओं का मसा निकालेंगे। अब इनको दोनों का मसा निकालेंगे। अब इन दोनों संख्याओं का मसा अगर निकालेंगे तो मसा इक्वल टू, मसा में वही लिया जाता है जो दोनों में कॉमन हो। अगर कॉमन नहीं होगा तो उसको नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसको नहीं लेंगे। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है तो लेंगे, इसको 13 लेंगे। ठीक, इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब मसा, इन दोनों संख्याओं का मसा इतना हो गया। अब प्रूफ करते हैं कि मसा गुणे लसा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, हमें ये भी प्रूफ करना है। तो यहीं पे हम निकाल लेते हैं मसा गुणे लसा कितना आ रहा है। लसा गुणे मसा कितना आ रहा है, लसा गुणे मसा बराबर 182 गुणे 13। अब इससे गुणा करेंगे, 13 दूना का 26 इक्वल टू हो जाएगा 13 दूना का 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104, 104 6 110 के 0 हासिल 11, 13 का में 13 11, 13 11 24। तो ये हो गया 2406। इसके लसा और मसा का गुणनफल 6 हो गया। अब देखते हैं इन दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल इतना इसके बराबर आता है। यदि आएगा तो हम लोग का जो लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल होती है, ये प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 26 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसका गुण, पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है। अब 91 का गुणन गुणा कर दे, जैसे 91 कैसे गुणा कर दें, 26 गुणे 91, ऐसे 26 गुणे 91 करते हैं, 6
सिक्स 166 122 54 के 4 हासिल 54 के 4 54 54 के 4 हासिल 5 9 दुनिया 18 5 8 13 13 6 6 13 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अरे अतः हम यहाँ पे दोनों अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई कहीं गलत हुआ है क्या? अब देख लेते हैं। 182 गुणे 13 करने पर 3 गुना के 6 13 गुना के 26 3 गुना के 6 अतिरिक्त 24 के 4 हासिल 1 24 2 3 3 2 5 1 8 2 6 हाँ तो बच्चों देखिए वो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। फिर से देखिए यहाँ से कैलकुलेशन कर रहे हैं। 26 इंटू 91 इसका मल्टीप्लाई करने पर 1 6 6 1 2 2 9 6 9 54 के 4 हासिल 5 उसके बाद से 9 दूनी 18 5 23 23 हो गया 6 6 3 2 ये 23। यहाँ पे जो लसा गुणे मसा है ये इतना आ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे फिर से मैं कैलकुलेशन को फिर सही कर दे रहा हूँ। कैलकुलेशन इसको कैलकुलेशन कर देखिए 13 दूना के 26 26 के 6 13 दूना के 26 26 के 6 हासिल 2 और 13 8 104 104 2 106 106 के 6 हासिल 10 13 का में 13 10 23। तो ये हमारा आ गया। ये लसा गुणे मशक इज इक्वल टू ये संख्याओं का मल्टीपल 23 66। ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। अर्थात हमारा ये सिद्ध हो गया। अर्थात ये हमें ये पता चल गया, सिद्ध हो गया कि लसा गुणे मसा कोई भी दो संख्याओं का लसा निकाल रहे हैं या और मसा निकाले तो उन दोनों संख्याओं का लसा गुणे मसा और आपस में उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी। अतः आपको जो फार्मूला मैंने बताया था लसा गुणे मसा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये प्रूफ हुआ। दैट्स इट। अभी ये आप इसको उतार सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारा सवाल है, आप इसको ट्राई करिएगा और लगाइएगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। कम टाइम में आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा करके इंफॉर्मेशन आपके यहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि कम इंफॉर्मेशन आपको कम मतलब थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में फिट हो और आप लंबे समय तक के लिए उसको अपने स्टोर कर सके, जो कि आपके लॉन्ग टाइम के लिए हेल्पफुल है। आपको हर जगह ये काम करेगी। तो जय हिंद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो सके ये वीडियो। जय हिंद।